Other than those metabolic wastes we have discussed, uric acid, urea, bilirubin, some other wastes are also there present in the body like toxins. But here lies the difference. ये toxins body की अपनी production नहीं है, क्योंकि toxins अगर body में produce हों तो as soon as they are produced they would be removed in order to save the body or defend the body. लेकिन यहाँ ये चीजें ingest की जाती हैं in the sort of pesticides, ड्रग्स जो डिफरेंट मेडिसिनल ड्रग्स ली जाती हैं, एंड फूड एडिटिव्स, फूड डिफरेंट तरह के जो हम प्रिजर्व्ड फूड इस्तेमाल करते हैं उनमें जो एडिटिव्स डाले जाते हैं और प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिजर्व देम प्रॉपर्ली फॉर द ड्यू डेट, ये सारी चीजें डायरेक्टली टॉक्सिन्स में कन्वर्ट होती हैं व्हेन दे गेट इनटू द बॉडी. सिमिलरली पेस्टिसाइड्स, व्हेन वी यूज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन डिफरेंट surfaces of vegetables or fruits, when we intake those fruits or vegetables, हमारे अंदर वो पेस्टिसाइड्स इंजेस्ट किए जाते हैं और फिर वो डायरेक्टली टॉक्सिन्स में कन्वर्ट होते हैं, तो वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट्स हैं. ये मेटाबॉलिक वेस्ट्स भी रिमूवल के लिए ही होते हैं और इनका बॉडी में कोई काम नहीं है. The presence of waste in the body, it cause serious hazards. अगर हम अपने मेटाबॉलिक वेस्ट्स को, जिसमें बॉडी के अपने यूज्ड मटेरियल शामिल हैं या जो मेटाबॉलिज्म से बने, और या फिर इंजेस्टेड मटेरियल जैसे अभी हमने कहा पेस्टिसाइड, ड्रग्स एंड एडिटिव्स, दोनों केसेस में इनका बॉडी में रहना नुकसान है. और जब बॉडी में इनकी मौजूदगी जाहिर हो जाती है, उनको एलिमिनेट किया जाता है थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम. सारी बॉडी में से हर जगह से ब्लड को प्योरीफाई किया जाएगा और इसकी प्योरीफिकेशन या फिल्ट्रेशन किडनी की जिम्मेदारी है. सो सारे का सारा मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिनरी सिस्टम के जरिए ह्यूमन बींग्स में निकाला जाएगा. एक्सक्रीशन की जिम्मेदारी डिस्कस करते हुए अब हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पर जाते हैं कि ये सारे मेटाबॉलिक वेस्ट जिनकी हमने बात की, इनका रिमूवल किसकी जिम्मेदारी है. द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, मोस्टली द टू थिंग्स दे आर the primary structure for eliminating these waste products. They are liver and kidneys. Liver and kidneys are major organs which are directly related with that of excretory structures or excretory organs in human beings. पहले हम liver को introduce करवाते हैं, फिर हम उसके बाद kidneys को introduce करवाएंगे. Liver is the central station of metabolism. Liver is very important organ in human body. It is performing a list of functions within the body and it is responsible for major metabolism in the structure. So सारे का सारा मेटाबॉलिज्म का एक सेंटर यहीं पर है. ये बहुत सारे काम कर रहा है और बॉडी को मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाने के अलावा क्लियरिंग हाउस भी दे रहा है. ना सिर्फ ये रिएक्शंस को करवाता है, रिएक्शंस को मेंटेन रखता है और उनके नतीजे में पैदा होने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट्स को इसने बाहर भी निकालना है. सो इट इज थॉट टू बी अ मेजर क्लियरिंग हाउस ऑफ द बॉडी. ये वो जगह है जहां से बॉडी का हर मेटाबॉलिक वेस्ट मेजरली क्लीन करने में ये हेल्प करेगी. लिवर और उसके फंक्शंस दे वेरी इंपॉर्टेंट और इनके फंक्शंस डायरेक्टली होम्योस्टेसिस से रिलेट करते हैं. इट मीन्स लिवर इज एक्चुअली वर्किंग and a very major function towards homeostasis. इसमें बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ इसका इंटरेक्शन भी शामिल है, जहां से ये चीजें लेन देन करके मेटाबॉलिक वेस्ट्स को रिन्यू और रिमूव करता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन. अगर चीजें रिसाइकलिंग करने लायक हैं तो लिवर पहले उन्हें रिसाइकल कर देगा टू एड एंड टू कंजर्व डिफरेंट सॉर्ट ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स. लेकिन अगर वो बिल्कुल मेटाबॉलिक वेस्ट्स ही हैं जिनका कोई रिसाइकलिंग यूजेज नहीं है तो फिर उसको बॉडी से निकाल देगा. सो दिस इज रियली पेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन टुवर्ड्स दैट ऑफ होम्योस्टैटिक कैपेबिलिटीज एंड डेफिनेटली एन एक्सक्रीटरी रोल. इसका एक एक्सक्रीटरी रोल भी है जो वो हेल्प कर रहा है किडनीज को. एक्सक्रीटरी रोल में सबसे पहले removal of metabolic wastes, number 1. Number 2, detoxification of many chemical poisons, drugs, additives, pesticides. So जो जगह drugs और pesticides और additives से निमटने के लिए है, जो कि डायरेक्टली वेस्ट्स हैं बॉडी के लिए, दैट इज लिवर.
and it would produce ammonia, urea, uric acids. हम डिस्कस कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू हैबिटेट अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर डिफेंस इन बॉडी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. तो जो जगह यहाँ इन सब के को डील कर रही है दैट इज एक्चुअली लिवर. Liver is concerned with the conversion of ammonia into urea and then uric acids from the nitrogen of amino acids. So सारी conversions जितनी भी हो रही हैं वो again liver कर रहा है. So liver is performing homeostasis. Number 2, excretion. Number 3, conversion. Number 3 and 4, detoxification of different things. So ये सारे काम liver ने खुद अपने जिम्मे लिए हैं. That's why liver is so important organ in the body. स्किन की बात कर लेते हैं. Sometimes it is thought that skin is excretory in nature too. Now we'll discuss, is it excretory or not? क्या ये पॉसिबल है कि हम स्किन को according to the definition of excretion एक excretory organ गिने? Let us discuss. Removal of salts with water by sweat gland. जिस्म से पसीने का निकलना sweat glands के जरिए होता है और ये स्किन में होता है. स्किन का एक स्ट्रक्चर है जिसमें अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि स्वेट ग्लैंड्स कहाँ मौजूद हैं. दे आर प्रेजेंट इन स्किन, डर्मिस के अंदर, और इनका काम है स्वेट को बनाना और फिर उसे जिस्म की सरफेस पे यानी स्किन सरफेस पे रिलीज कर देना. उसके दौरान वो सॉल्ट्स और पानी भी रिमूव करता है. अगर बॉडी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है और बाहर आपको टेम्परेचर भी ज्यादा मिल रहा है तो स्वेट ज्यादा प्रोड्यूस होता है और गर्मियों में आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है. इनकी प्रोडक्शन स्वेट ग्लैंड्स के जरिए हो रही है. सिमिलरली अगर आपकी एक्टिविटी लेवल ज्यादा है, लाइक आप रनिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं, इवन इन द विंटर सीजन, तो आपका जब मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और आपकी बॉडी में टेम्परेचर आपके ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो फिर से स्वेट्स प्रोड्यूस होंगे. ऑप्टिमम टेम्परेचर का लफ्ज मैंने यूज किया, ये वो टेम्परेचर है जहां आपके एंजाइम्स सबसे बेहतरीन काम करते हैं. दिस इज द मिनिमम लेवल और अ रेंज ऑफ टेम्परेचर एट विच द एंजाइम्स वर्क एट देयर बेस्ट लेवल. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच इन द चैप्टर ऑफ एंजाइम्स इन फर्स्ट ईयर. तो ये अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर से वेरी करते ही स्वेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. सिमिलरली जो दूसरा काम वो करते हैं, after producing sweat, they produced sebum. Sebum by sebaceous glands. ये sebum हर उस जगह प्रोड्यूस किया जाएगा स्किन में जहां हम कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को, विस्ट्रल ऑर्गन्स को किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से या डस्ट से बचाना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट मोस्टली प्रोड्यूस ऑन द स्किन एंड वेरी क्लियरली कैन बी सीन इन द ear. When we used to clear our ears with cotton buds, we can see a yellowish structure coming out, yellowish thing which is coming out at the cotton bud, that is known as sebum. And sebum is protective, that is produced through the skin by the help of sebaceous glands. Sebaceous gland sebum produce करने के बाद आपके internal visceral organs को इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके अटैक से बचाता है. अब हम कह रहे हैं कि स्किन ये दोनों काम परफॉर्म करते हैं. क्या ये दोनों काम एक्सक्रीटरी नेचर के हैं? दिस सीम्स टू बी एक्सक्रीटरी इन नेचर. क्या इन द रियल सेंस ये एक्सक्रीशन है? नो. व्हाई? बिकॉज रिमूवल ऑफ वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम स्वेट ग्लैंड्स ये थर्मोरेगुलेशन है. अभी मैंने कहा, डिटेल हमने डिस्कस की कि कब कब स्वेट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, कब कब इंसान को पसीना आ सकता है. So basically ये thermoregulation के लिए है, to maintain the temperature of the body up to its optimum temperature. तो इसका मतलब है ये excretion तो नहीं है. Similarly sebum अगर हम produce कर रहे हैं, कुछ चीजें जिस्म से निकाली जा रही हैं, लेकिन that is again not metabolic wastes. तो फिर वो क्या कर रहा है? This is actually going for protection of the body against microorganisms. So इनकी terminologies change हो गई. They're thought to be excretory in nature, but in fact, they are thermoregulatory as well as protective in nature. That's why, in context of definition of excretion, जो हमने बहुत दफा रिवाइज भी की, excretion का मेजर काम है to eliminate metabolic wastes और nitrogenous wastes. Skin इन दोनों में से कोई काम भी नहीं कर रही. इसका मतलब है
Skin is not an excretory organ, and that has been proved by this lesson.